गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैसा कि हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक है कंज्यूमेबल आइटम्स, हाउ टू फाइंड कंज्यूमेबल आइटम या इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। आज हम इसको देखते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें अगर कंज्यूमेबल आइटम्स अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे उसको करेंगे। तो पहले हम लोग इसकी मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज़ कंज्यूमेबल आइटम्स। जैसे कि अगर कंज्यूमेबल आइटम्स हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइंड करते हैं तो उसमें हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस समय हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं वो क्या है, नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोई भी बेनिफिट नहीं होती या उसमें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है। बट उसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग कंज्यूमेबल आइटम्स फाइंड करते हैं उसमें वह आइटम्स या वह मटेरियल उसमें क्या होता है, यूज किया जाता है, उसी को हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहले हम इसकी मीनिंग समझते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ कंज्यूमेबल आइटम्स। यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमेबल आइटम्स। तो इसमें इसकी है कि एवरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विसेज serves the society by performing various activities, and for performing such activities they need to spend some expenses. The expenses incurred on such activities are known as consumable items। मतलब कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हो, उसमें ऐसा कोई भी सर्विस या ऐसा कोई भी एक्टिविटीज़ जिसको हम परफॉर्म करते हैं, उसमें उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसकी ज़रूरत के लिए, उसके नीड्स के लिए, उसकी ज़रूरत के लिए जो भी हम एक्सपेंड करते हैं, मीन्स एक्सपेंस करते हैं, उसको एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए हम जितने भी एक्सपेंडिचर यूज करते हैं या जितने भी हम एक्सपेंसेस वेस्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। जैसे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लें कि हम स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है या क्रिकेट क्लब है, तो क्रिकेट क्लब में हमको क्रिकेट का जो किट होता है उसको हमको परचेज करना होगा, तभी तो हम उसमें सारे किट अवेलेबल कराएंगे, तभी तो हमारा जो वो क्रिकेट क्लब है चलेगा। उसमें जितने भी मतलब कि जो भी उसके इच्छुक आएंगे, उसमें अगर वो मटेरियल्स नहीं रहेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं। जब तक उसके मटेरियल हम नहीं रखेंगे तब तक हमारे पास कोई नहीं आएगा। उसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल A sports club must have different sports material, and for purchasing those material they need to pay some amount। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी क्लब है, उससे रिलेटेड जब हम कोई भी मटेरियल उसमें का हम परचेज करते हैं तो उसके लिए हम क्या है, कुछ अमाउंट पेड करते हैं। जो अमाउंट पेड करते हैं वही पेड अमाउंट हमको यहाँ पर क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल इज नोन एज कंज्यूमेबल आइटम इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वह आइटम्स इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कंज्यूमेबल आइटम्स कहलाता है। आई होप कि आप लोग कंज्यूमेबल जो आइटम है इसका मीनिंग आप लोग को समझ में आएगा, आ गया होगा। आगे इसके हम जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स किस किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से कंज्यूमेबल आइटम्स यूज होते हैं हम उसकी बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट मटेरियल्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज होता है। जैसे इसमें एक साइड लिखा है मेरे पास ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी साइड क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहता है ऐसा। जैसे क्या है, स्कूल कॉलेज, तो स्कूल कॉलेज अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम स्कूल को लेते हैं अगर या कॉलेज को लेते हैं, तो ऐसा कौन कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी में जितने भी आइटम होते हैं उसमें हम उसको क्या करते हैं, यूज होते हैं। तो ये जो यूज होता है इस पर हम कुछ अमाउंट क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। तो जो अमाउंट इस पर एक्सपेंड करते हैं वही अमाउंट हमको इसमें क्या होता है, फाइंड करना होता है। जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब में क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो किट आती है। जैसे अगर क्रिकेट क्लब है तो क्रिकेट का किट होता है, हॉकी का अगर हॉकी का
अगर क्लब है तो हॉकी की किट चाहिए हमको, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स के होते हैं उतने टाइप्स के उसमें क्या होते हैं, किट होती है। वो किट हम परचेज करते हैं किसी से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ पैसे उसको देते हैं। जो पैसे उसको देते हैं वही हमको क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है सब कुछ कटने के बाद। जैसे इसमें एक अगला है हेल्थ क्लब या हॉस्पिटल्स है, कोई भी हॉस्पिटल्स है उसमें क्या हो, मेडिसिन होता है और क्या है, कॉमन यूजेस, मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम कुछ भी अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो कुछ ना कुछ इसमें स्टेशनरी के जितने भी आइटम होंगे यूज करेंगे। जैसे कि हम कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं या बनाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, बहुत सारे स्टेशनरी के आइटम यूज होते हैं। ऐसे तो दीवार में बनाया नहीं जाता, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फाइल वगैरह का यूज़ करते हैं, पेन कॉपी का यूज़ करते हैं। तो स्टेशनरी के जितने भी आइटम यूज होते हैं वो किससे रिलेटेड है, कॉमन यूजेस, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हम किसी न किसी चीज़ का क्या करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ें हम इसमें यूज करते हैं उससे रिलेटेड उसमें जितनी भी फंड आती है उस फंड में से उससे जितने भी हमारे इनकम होते हैं उसमें ऐड करते हैं। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास शेष बचता है, बैलेंस होता है, वही अमाउंट इसमें क्या होता है, फाइंड करना होता है। उसके लिए क्या है, हम एक फॉर्मेट बता रहे अभी, उस फॉर्मेट के थ्रू आप लोग को इस अमाउंट को निकालना एकदम सिंपल हो जाएगा। आगे हम उस फॉर्मेट को देखते हैं। ये है आपका फॉर्मेट कंज्यूमेबल आइटम्स फाइंड करने के लिए। ये आपके पास क्या है, एक फॉर्मेट दिए हैं हम, जिसमें हम इससे बहुत आसानी से हम कंज्यूमेबल आइटम के जो अमाउंट रहेंगे उसको आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। अब ये कंज्यूमेबल आइटम्स चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, फॉर्मेट मेरा क्या रहेगा, एक ही यही फॉर्मेट से हम किसी भी कंज्यूमेबल आइटम्स को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंज्यूमेबल आइटम्स को हम क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, उस ईयर में जानते हैं कि एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में हम केवल करंट ईयर की बात करते हैं। करंट ईयर में जो भी हमारे पास इनकमिंग होगी या आउटगोइंग होगी उसी की हम बात करते हैं। उसी तरह इसमें क्या है कि जब उस करंट ईयर में इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कंज्यूमेबल आइटम है उसके लिए हम कितना पेड किए हैं उसकी अमाउंट यहाँ पर पहले लिखना होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, उस ईयर में हम उस मटेरियल को परचेज करने के लिए कितनी अमाउंट हमने पेड किया है या एक्सपेंस किया है उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बाद हम ऐड क्या क्या करते हैं, अगर कंज्यूमेबल आइटम में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो ओपनिंग स्टॉक के रूप में बचा हुआ होगा। ओपनिंग स्टॉक इट मीन्स कि कोई दिया होगा मे बी 31 या हम 1 अप्रैल से बात करते हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं या 1 जनवरी से बात करते हैं, तो इस डेट का अगर कोई भी कंज्यूमेबल आइटम्स दिया हुआ है तो उसको हम क्या सपोज करेंगे कि वो ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक अगर ऐसा कुछ रहेगा स्टेशनरी का, स्पोर्ट्स का, मेडिसिन का, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेकेंड है क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स है आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, ध्यान देना यहाँ पर एंड ऑफ ईयर मतलब उस प्रीवियस ईयर के एंडिंग में अगर कोई ऐसा अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है तब तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस या प्रीपेड अमाउंट इन द बिगनिंग ईयर, और बिगनिंग ईयर का जो एडवांस रहेगा या प्रीपेड रहेगा उसको हम इसमें क्या करेंगे, इस अमाउंट में ऐड करेंगे। बाकी लेस क्या क्या करेंगे, अगर उसी ड्यूरिंग ईयर में कि पिछले ठीक प्रीवियस ईयर में अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, या तो हम जैसे बोल सकते हैं 31 मार्च का, या तो 31 दिसंबर, या दिसंबर का, या तो हम 1 अप्रैल से 31 मार्च का सेशन लेते हैं, या तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का सेशन लेते हैं। तो जो मेरा फिनेंशियल ईयर रहेगा उस फिनेंशियल ईयर के लास्ट में अगर कोई भी ऐसा क्लोजिंग स्टॉक है इससे रिलेटेड, स्टेशनरी का हो चाहे स्पोर्ट्स का हो चाहे मेडिसिन का हो, अब एक किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उससे रिलेटेड स्टेशनरी का जो आइटम रहेगा कुछ क्लोजिंग के मतलब वर्ष के अंत में कुछ बचा होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पोर्ट्स का ऐसा कुछ मटेरियल रहेगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे, या मेडिसिन का कुछ ऐसा आइटम रहेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ओपनिंग का रहेगा तो हम ओपनिंग का रहेगा तो प्लस करेंगे, और क्लोजिंग का रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द बिगिनिंग। अब देखो यहाँ एंड द ईयर था, मतलब वर्ष के लास्ट में अगर रहेगा तो हम ऐड करेंगे। अगर वर्ष के बिगिनिंग का है कोई भी आउटस्टैंडिंग वर्ष के बिगिनिंग का है तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे।
जस्ट अपोजिट इसका ये है कि अगर कोई ऐसा एडवांस है, प्रीपेड है, तो वर्ष के अगर एंड का है तो हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। बाकी अगर बिगनिंग का रहेगा तो हम ऐड करेंगे। आई होप कि ये जो आपका फॉर्मेट है आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि उस ड्यूरिंग ईयर का जो भी अमाउंट रहेगा उसमें ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, प्रीपेड बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर से इसका रिलेशन होता है, तो क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग अगर कोई भी उसके एंड का आउटस्टैंडिंग है तो इसमें ऐड करेंगे। अगर एडवांस का अमाउंट है बिगिनिंग ईयर का तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जस्ट इसका तीनों का अपोजिट जो होगा इसमें से अगर दिया है तो उसको हम लेस करेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, या तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द बिगिनिंग ईयर दिया हुआ है, या प्रीपेड अमाउंट एट द एंड ईयर दिया हुआ है, एंड ऑफ द ईयर, तो हम इस तरह के अमाउंट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। जो यहाँ अमाउंट आएगी वही अमाउंट हम उसके क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तरह के मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो हम इसको फाइंड करने के लिए इस फॉर्मेट के थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये जो कल्पल आइटम्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मेट था आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।